Hello everyone, welcome back to the JK Exam Coach. How are you all? I hope कि सभी बहुत अच्छे होंगे. एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है गाइस, टीचर की वैकेंसी से रिलेटेड, जो कि एक वीडियो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3300 के आसपास वैकेंसीज जो हैं रेफर होने जा रही हैं जेकेएसएसबी को. उसी से रिलेटेड एक और अपडेट निकल कर आया है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से, जहाँ पे इन्होंने सभी चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को एक लेटर भेजा है, जिसमें इन्होंने कहा है कि डी फ्रीजिंग द वैकेंसीज ऑफ जनरल लाइन टीचर्स फॉर रिक्रूटमेंट. तो ये सब्जेक्ट है, आप इसका एक बार देख सकते हो. आप पूरा लेटर रीड कर सकते हो, आपको आई थिंक कहीं ना कहीं से मिल गया होगा. ये जॉइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कश्मीर से ये लेटर निकला है. और इसमें इन्होंने हर एक डिस्ट्रिक्ट के चीफ एजुकेशन ऑफिसर से डिटेल मांगी है. डिटेल क्या मांगी है एक बार देखते हैं. पहला पॉइंट है एयर वाइज पोस्ट वाइज इंफॉर्मेशन अलोंग विद फाइनेंशियल implication under teaching non-teaching category which is going to accrue during the course of next 5 years on account of superannuation. गाइस इन्होंने एयर वाइज और पोस्ट वाइज इंफॉर्मेशन मांगी है अलोंग विद फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, मतलब कि कितना फाइनेंशियल बर्डन जो है वो पोस्ट कैरी करती है. जैसे कि अगर टीचर की पोस्ट है तो टीचर की पोस्ट की जितनी सैलरी, मान लो 80,000 अगर सैलरी है, तो इसका जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है वो कितना आएगा, ये मांगी है इन्होंने अगले 5 साल तक, जो कि 2025 चल रहा है. तो 2029 तक जितने जनरल लाइन टीचर्स हैं या जो भी लेक्चरर्स हैं जो कि अभी टीचर ही होंगे और वो लेक्चरर बनेंगे बाद में, तो उन सब की जो रिटायरमेंट है वो मांगी हुई है. तो उसकी डिटेल है. दूसरे नंबर पे देखते हैं क्या मांगा है. इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ फ्रीज पोस्ट अंडर टीचिंग नॉन टीचिंग कैटेगरी which have been utilized for transition of RET post implementation of SAC decision number this date this. तो दूसरी इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो मांगी है कि कितनी जो टीचर्स की जो वैकेंसीज हैं वो फ्रीज करी थी, राइट, और कुछ नॉन टीचिंग की वैकेंसीज वो भी फ्रीज करी थी जिनको यूटिलाइज किया था आरईटीज को रेगुलराइज करने के लिए. तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो दूसरे नंबर की है, क्योंकि जो आपको पता है सैक का 2018 में जो डिसीजन आया था रिगार्डिंग द फ्रीजिंग ऑफ वैकेंसीज ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो इसके बारे में क्योंकि गवर्नमेंट में ये बात चल रही है कि इनको डीफ्रीज करना है, बहुत टाइम हो गया है. और बड़े सारे अगर आप ग्राउंड लेवल पे स्कूल्स देखोगे, स्कूल्स खाली हैं, बड़ी ज़रूरत है जो टीचिंग स्टाफ की. मैक्सिमम आप प्राइमरी स्कूल देखोगे तो एक एक दो दो टीचर काम कर रहे हैं, मिडिल स्कूल में भी दो दो टीचर काम कर रहे हैं, विच इज़ वेरी लेस. बड़ी ज़्यादा शॉर्टेज है, डेफिसिट है टीचर्स के लिए. तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है, जो रिक्वायर्ड स्टेप्स जो हैं वो ले रही है. और उसी के लिए ये सभी चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को, जो कि आपको पता है चीफ एजुकेशन ऑफिसर एक डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, राइट. तो अभी 2 दिन के अंदर इन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी है, तो विद इन वीक या एक दो हफ्ते के अंदर इसको जो इन्होंने आगे सेक्रेटरी लेवल और मिनिस्ट्री तक ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचानी होगी. सिमिलर ऑर्डर हमें आई थिंक कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू से भी देखने को मिल जाएगा 1-2 दिन में, या वो हो सकता है भेज भी दिया हो, वो बाहर नहीं आया होगा, राइट. तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि टीचर की जो वैकेंसीज है वो आने वाली हैं, उस पर जो काम है वो चल रहा है. अगर 5 साल तक रिटायरमेंट देखी जाए तो आपको पता है बड़े सारे जो टीचर्स हैं अभी वो मास्टर में प्रमोट हो गए हैं, राइट. तो अभी रिसेंटली प्रमोशन हुई थी, रिसेंटली बहुत सारे टीचर जो लेक्चरर बने. तो जो टीचर लेक्चरर बन रहा है, जो मास्टर बन रहा है, उसकी जो टीचर की वैकेंसी है वो पीछे खाली रह जाती है. चाहे आप जम्मू डिवीजन में देख लो, चाहे आप कश्मीर डिवीजन में देख लो. तो वो जो पीछे वैकेंसी खाली है, तो अब उसको भरने का एक ही तरीका है, वो ये है कि आप
रिक्रूटमेंट करें जिसकी बड़ी ज़्यादा अभी नीड भी है, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल खाली हो चुके हैं उस वजह से। तो गवर्नमेंट को ये भी एक प्रेशर है, ये पीआरआईज़ की तरफ से भी प्रेशर है, जो गाँव के लोग हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, लोग जाते हैं, सीईओ के पास जाते हैं कि टीचर की ज़रूरत है। अब टीचर्स की जो शॉर्टेज है वो हो रही है धीरे-धीरे, तो व्हिच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द स्टूडेंट्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी वेट कर रहे हैं टीचर्स की वैकेंसी का। आई होप कि आप अपनी जो अपना वेट अभी रखें थोड़े दिन, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ हमें 1-2 महीने के अंदर मिल सकती है, जिसके चांसेस हैं कि हमें मिल ही जाएगी वो न्यूज़। अच्छा, एक और चीज़ है, ये जो आपको बताया मैंने जनरल लाइन टीचर जो है, दिस इज़ अ वेरी सूटेबल जॉब फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट्स के, हु आर सेइंग कि दे आर हाउस हाउसवाइफ्स एंड they work at home, and they have kids, तो they can't you know स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वो दे पाते हैं। तो उनके लिए ये बेस्ट जॉब है, क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं एज कंपैरिजन टू अदर जॉब्स। दूसरी चीज़ ये है, बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट्स ने जो है बीएड और एमएड एंड अदर जो एमफिल, काफ़ी सारी जो डिग्रीज़ है वो करके रखी होती हैं, तो एज़ कंपैरिजन टू द मेल कैंडिडेट्स, क्योंकि जितना मैंने देखा है अपने आसपास, आपने भी देखा होगा, तो इसके जो हैं एक्स्ट्रा मार्क्स के जो चांसेस हैं कि 5 नंबर 7 नंबर एक्स्ट्रा जो उनको मिलेंगे, तो उनके जो चांसेस हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के, वो ज़्यादा बने रहेंगे। मैंने पिछली वीडियो में पूरा बताया है कि किस तरह से जो इसकी मार्क्स की जो आइडिया है, लाइक जो रहेगा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, रिटन एग्ज़ाम के कितने नंबर रहेंगे और बाकी जो बीएड, एमएड, प्रोफेशनल डिग्रीज़ के कितने नंबर रहेंगे, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वहाँ जाके देख लो, उसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स पता चल जाएँगी कि जनरल लाइन टीचर जो है, वो कितनी बढ़िया पोस्ट है, कितनी ज़बरदस्त पोस्ट है, और इसका जो पे स्केल है, ऑलमोस्ट 60 के रहता है इनिशियल, और आपको 8th पे कमीशन के बाद ये लगभग 90 टू 95 के आसपास हो जाएगा, अगर रिसेंट जो फिटमेंट फैक्टर रहा तब भी। और इसी के साथ एक और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे कि अगर आपने चैनल को, आप पहली बार इस चैनल पे आए हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैंने देखा है जो मेरा स्टैट्स में मुझे दिखता है, 99% लोगों ने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरह के और भी अपडेट्स मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। कुछ दिनों में हो सकता है जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू का जो लेटर है वो भी आ जाए, और ये जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इसका थोड़ा-सा जो अनफोल्ड होगी टाइम टू टाइम हमारे पास। आपको पता है जो मिनिस्टर है सकीना इटू जी, उन्होंने भी अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो टीचर की वैकेंसीज़ हैं हम बड़ी जल्दी रिक्रूटमेंट लाएँगे। ग्राउंड लेवल पे भी इसकी ज़रूरत है, मिनिस्ट्री पे भी ज़रूरत है, और जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको भी बहुत नीड है कि टीचर की वैकेंसीज़ आएँ और वो अपनी तैयारी को कर सके। बाकी अगर आपको इस रिलेटेड और वीडियोज़ चाहिए, आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए कि किस तरह से आप अपनी जो प्रिपरेशन है, उसको स्टार्ट कर सकते हो, तो इस वीडियो पे अगर 300 लाइक्स आ जाते हैं, तो मैं इसकी एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊँगा कि आप कैसे टीचर के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, कौन-कौन से सोर्सेज़ को आपको रेफ़र करना चाहिए, और किस तरह से आप एक बढ़िया तरीके से, बहुत ज़्यादा मेहनत ना करके, बहुत ज़्यादा भटक के ना, किसी कोचिंग में नहीं जाके, आप कैसे घर पे बैठ के प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर इस वीडियो पे 300 लाइक्स आते हैं तो मैं वो स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाऊँगा। बाकी इसी तरह से आप जेके एग्ज़ाम कोच को देखते रहो, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए मैं आप सबको ऑल द बेस्ट कहूँगा, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो जिसने भी ये वीडियो यहाँ तक देखी है, और फिर से मिलेंगे किसी और इस तरह की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।